बदनावर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता खेमराज पाटीदार ने बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी शेखावत की शैली को लेकर कर दिया खुलासा। एक बार फिर बदनावर से भाजपा की विजय को लेकर है आश्वस्त कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। भाजपा को बताया जन कल्याण करने वाली पार्टी। और क्या कुछ कहते हैं भाजपा नेता खेमराज पाटीदार, सुनिए हमारे बदनावर संवाददाता पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव होना है। सभी उम्मीदवार दमखम लगाकर चुनावी रण जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बदनावर विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कि कभी यहां से भाजपा के विधायक रहे थे, भंवर सिंह शेखावत, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में हमारे साथ है बदनावर के पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता खेमराज जी पाटीदार, जिन्होंने वर्ष 1998 से 2003 तक बदनावर भाजपा के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। संगठन में खासी पेंट रखते हैं, एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। अब यहाँ के भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं खेमराज जी पाटीदार से और जानते हैं कि किस प्रकार से आम जनता का रुख भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। नमस्कार पाटीदार जी। चुनाव का दौर है, आप खासे प्रयास कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में, क्या कुछ लगता है इस बार किसकी सरकार? देखिए पवन जी, मैं पिछली बार भी राजवर्धन सिंह की का चुनाव का संचालक था। इस बार भी मैं चुनाव संचालक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के नाते सरकार द्वारा किए गए काम की उपलब्धि के आधार पर हम निश्चित ये कह सकते हैं इस विधानसभा से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अच्छे बहुमत के साथ विजयी होंगे। ये जो सीट है, ये पाटीदार, राजपूत और आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहाँ पर हर एक जाति का अपना एक विशेष दबदबा होता है। यहाँ पर जातिगत आधार पर मतदान भी होता है और टिकट वितरण भी होता है। क्या लगता है इस बार फिर से दो राजपूत बाहुल्य मतदाताओं सीट है और यहाँ पर दो राजपूत उम्मीदवार है, क्या लगता है विजय किसकी होगी, भंवर सिंह शेखावत या राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी की? मैंने आपसे पहले ही कहा ना, किए गए विकास कार्य के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से और कार्यकर्ता की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की विजय होगी। आप संगठन को समझने वाले, संगठन की निष्ठा पर काम करने वाले और हमेशा खरे उतरने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न पदों पर भी रहे, संगठन ने जब भी आप पर विश्वास जताया है, आपने संगठन के विश्वास को पूरा भी किया है। अब यहाँ पर एक और जो कि पहले भाजपा के नेता थे, भंवर सिंह शेखावत, दबंग नेता के रूप में उनकी गिनती होती है। उनके साथ भी आपने काम किया है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के साथ भी आपने काम किया है। दोनों की शैली, कार्य करने की शैली में क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए पवन जी, मैं लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अनेक पद पर रहते हुए इस क्षेत्र का विकास किया। भंवर सिंह जी शेखावत 2013-18 में जब चुनाव लड़े, 13 में जब चुनाव लड़े थे, उस समय भी मेरा क्लेम था, पर मैंने स्वेच्छा से मना कर इसको हमने शेखावत जी को टिकट दिलाने का प्रयास किया और बदनावर के विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से जुड़कर कार्यकर्ता के संगठन के आधार पर हमने उनको 13 दिन में चुनाव इस क्षेत्र से विजयी बनाकर भोपाल विधानसभा में पहुंचाने का प्रयास किया और वो सफलता में मिली भी थी। अब शेखावत जी का कहना है कि भाजपा के जो स्थानीय नेता है, जिस प्रकार से कि राजवर्धन सिंह जी एक दबंग नेता बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं, उनका ये आरोप है कि यहाँ पर भाजपा के स्थानीय नेताओं को खत्म करने का काम राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी द्वारा किया जा रहा है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल असत्य है। कोई भी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को समाप्त करने का प्रयास नहीं करता है। अपने में अगर क्षमता है तो उसका जिस क्षमता के हिसाब से उसको सबको महत्व मिलता, सबको दायित्व मिलता, सबको काम मिलता। और हम एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम एक विचार के लिए काम करते हैं, हम एक राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश सर्वोपरि बने इसके लिए काम करते हैं। इसीलिए व्यक्ति कोई भी हो, हम कमल के फूल के साथ खड़े होकर इस क्षेत्र की जनता भारी मत से जो भी कमल का फूल लेके आया है या राजवर्धन सिंह लाए हैं, हम उनको भारी मौत से जिताएंगे। 20 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है, 15 माह तक कांग्रेस की सरकार भी रही थी। दोनों ही दल विकास कार्यों का दावा करते हैं। आपने भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के राज को देखा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासन में आप क्या अंतर पाते हैं? पवन जी, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन, जिस प्रकार आपने उल्लेख किया, 20 साल के पहले 2003 के पहले का आपने कांग्रेस का शासन भी देखा है
उस समय रोड की क्या हालत थी, विद्युत की क्या हालत थी, पानी की क्या हालत थी, अनेक सारी समस्या थी। लाइन आती कम थी, जाती ज्यादा थी, रोड में गड्ढे अधिक थे। सड़क पर 2003 के बाद ये सारी आमूलचूल परिवर्तन हो गया। आज रोड की कनेक्टिविटी देखिए मध्य प्रदेश में अन्य राज्य की जगह बेहतर है। शिवराज जी के प्रयास से 24 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू लाइट देने का प्रयास किया गया और किसानों को एक निश्चित सीमा में जो 10 घंटे लाइट, पहले कभी भी अनिश्चितता बनी रहती, कब लाइट आती थी कब जाती थी, इसलिए न तो किसान सो पाता था न जग पाता था। आज कम से कम इतना विश्वास है कि 5 घंटे 12 से 5 बजे तक लाइट आएगी और बाकी समय वो अपना दूसरा काम भी कर लेता है। तो निश्चित विकास तो आप देख रहे हो 20 साल में जितना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बदनार विधानसभा में पिछले 70 साल में एक भी बड़ी कांग्रेस की कोई उपलब्धि हो तो मुझे आप बता दो। सारी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बदनार का कॉलेज हो, अनेक प्रकार की सारी उपलब्धि। ये कानून मांगू रोड भारतीय जनता पार्टी की देन है, आपका ये 4 लाइन भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमने बदनार से थांडा रोड बनाया भारतीय जनता पार्टी की देन है, बागेड़ी परियोजना भारतीय जनता पार्टी की देन है। काली कराई में जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस के सांसद और विधायक और मंत्री रहने के बाद भी उसके साथ सोतेला व्यवहार करते हुए हमने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको वृहद परियोजना से अलग कर माइनर में करवा के 50 करोड़ दिलवाकर उस काली किराए को हमने चालू कराई, जिससे आप राजूत की पट्टी देख रहे हैं कितनी संपन्न और सक्षम होती जा रही है। और कॉलेज शिक्षा के मामले में देख लें आप, बिडवाल का कॉलेज देख लें, कानून का कॉलेज देख लें और बदना का जो कॉलेज महाविद्यालय तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री विक्रम वर्मा जी थे, उनके द्वारा बनाया गया। हिम्मत कोठारी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनके द्वारा फंड देके भवन बनाया गया। ऐसी अनेक उपलब्धि जो चारों तरफ बदनार के तरफ देखेंगे सभी के सब उपलब्धि भारतीय जनता। अभी हमारा चामला का बहुत लंबे समय से मेरा अपना एक सपना था, किसान होने के नाते किसानों को पर्याप्त पानी, अभी हमारा बैराज जो 2 3 4 बैराज इस पे बन रहे, बागेड़ी बन रहे, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो मैं निश्चित इस और अभी रोड के किसान सड़क के बारे में आप देखें, गिरल रोड का निर्माण अन्य विधानसभा की तुलना में बदनार में अधिक हो रहा है। तो मैं निश्चित और कोच जैसे गांव में, आप तो पत्रकार हो बंधु, कि सिविल अस्पताल हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण में, तो हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांगा था, पर सौभाग्य कोच की जनता और उसके क्षेत्र की जनता उनको सिविल अस्पताल की बहुत बड़ी उपलब्धि और वो बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो रही। तो ऐसे अनेक काम है जिसके आधार पर हम पूरी गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरा आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं हम 101% ये बदनाम विधानसभा की सीट जीतेंगे। 2018 के आम चुनाव में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भंवर सिंह शेखावत जी भाजपा के प्रत्याशी थे। 2018 के चुनाव में शेखावत जी की 42,000 से अधिक वोटों से हार हुई थी। इस बार क्या लगता है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव मतदान की तिथि निकट आती जा रही है वैसे वैसे चुनाव में उठाव आता जा रहा है। निश्चित मेरी अपनी सोच है कि जो पिछली बार राजवर्धन सिंह जी भंवर सिंह शेखावत के से जीते थे उससे अधिक मत से हम इस क्षेत्र से विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस अति उत्साहित है अपनी सरकार बनने को लेकर, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन सकती है? पिछली बार भी कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा करके सरकार बनाई थी। किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की, समूह का ऋण माफ करने का, 4,000 रुपए रोजगार भत्ता देने का, दूध पे 5 रुपए बोनस देने का बात की थी और उन्हें कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। सिर्फ उन्हें 50,000 तक का कर्ज माफ किया और दूसरे जो 1 लाख रुपए तक के उन्हें कर्ज माफ के प्रमाण पत्र जो बांटे थे वो भी बांटे गए थे, उसका पैसा नहीं दिया गया था क्योंकि सोसाइटी बैंक को निर्देश दिए सोसाइटी को, सोसाइटी ने किसानों के खाते में नामे जमा कर दिए गए पैसे और उसकी वजह से बैंक और सोसाइटी पे बोझ बढ़ा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी, एपेक्स बैंक ने सरकार से निवेदन किया कि साहब हमारा ये पैसा हमने माफ कर, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बजट में प्रावधान करके वो पैसा दिया गया। आप चाहें तो बैंक के तारीख के आंकड़े के साथ देख सकते कब कब कौन कौन सी सोसाइटी में पैसा का समायोजन हुआ, उस समय सरकार किसकी थी। पाटीदार जी अंतिम सवाल है मेरा, शेखावत जी जैसे ही 2018 का चुनाव हारे थे स्थानीय भाजपा नेताओं को खासे आक्रामक शब्दों का उनका बाण झेलने पड़े थे।
क्या लगता है शेखावत जी इस बार फिर से स्थानीय नेताओं को लेकर चुप? उनकी चुप्पी का क्या कारण है? देखिए पवन जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति था, शेखर जी का टिकट दिलवा के लाया। कैलाश सिंह जी का नाम था, उनकी सजा की वजह से उनका टिकट नहीं हो पाया। चाचू बना का नाम था, स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि कांग्रेस है, इनको टिकट देना नहीं चाहिए। शेखर जी को दिया। 13 दिन में चुनाव उनको भारी बहुमत के साथ, और उनसे मेरी निगाह तर, क्योंकि वो एपीएस बैंक के चेयरमैन थे, मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कोऑपरेटिव का अध्यक्ष होने नाते मेरे उनके संबंध है। मैंने कहा शेखर जी आप आइए, उन्होंने कहा खेमरा जी मैंने कोई गांव नहीं देखे, मैं आप चिंता मत करिए, हम आपको चुनाव जिताएंगे, और प्रयास करके उनको जिताया। और जिताने के बाद ये उनका दायित्व बनता था कि जब वो 13 दिन में चुनाव जीते तो वो कहते कि मैं 5 साल क्षेत्र का विकास किया, तो विकास के आधार पर फिर 40,000 वोट से कैसे हारे। ये उनकी व्यक्तिगत कहीं ना कहीं कमी रही। और रहा सवाल विकास का, वो पुलिया का गिनाते हैं। मैं आपसे उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप उनसे मांग ले कि चामला की रपट में जितनी ब्रिज बने उसका एक भी डीओ लेटर उनके पास अगर फोटो कॉपी हो तो आपको बताए और उजागर। ये एक व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री सड़क जब लागू हुई थी तो डामर से गांव की कम्युनिटी जोड़ने अटल जी का सपना था, उसमें उस समय छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क पर सेतु निगम का गठन हुआ और उसमें करोड़ों रुपए का फंड आया। फिर सरकार ने सोचा जहां बड़ी बड़ी नदी है वहां छोटे छोटे, वहां सभी नदी पर बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए। ये एक सरकार का प्लान था। और भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके द्वारा फंड, क्योंकि आप जीते हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इसलिए आपने इस क्षेत्र के विकास, ठीक है आप श्रेय पर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, श्रेय सीधा शिवराज जी को जाएगा, श्रेय सीधा मोदी जी। वो नर्मदा के बारे में बोलते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं था नर्मदा का क्या है। वो तो कोटेश्वर में शिवराज जी आए, हम सबने मांग करी, शिवराज माननीय मुख्यमंत्री ने कोटेश्वर से अधिकारी से संपर्क किया कि क्या बदनावर में नर्मदा परियोजना वाइबल हो सकती है, नर्मदा से पानी आ सकता है। अधिकारी ने उन्हें वहां से घोषणा की। ठीक है, मैं मानता हूँ इस परियोजना में विलंब हुआ। तत्कालीन जब ठेका कर्नाटक के किसी ठेकेदार को दिया गया था, ईडी और सीबीआई का छापा होने की वजह से उनका ठेका टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद कोविड आ गया। अभी भी ये जो भ्रमित कर रहे हैं कि कब आएगी नर्मदा, बाबूजी लाएगा नर्मदा और कोटेश्वर, मैं आपको, मेरे साथ चुनाव हो जाए या अभी भी आप चलना चाहो, मेरे खर्चे से मैं नर्मदा का काम अभी प्रोग्रेस तिरला के ऊपर नर्मदा का काम चल रहा है। निश्चित 2 साल में नर्मदा का पानी आएगा। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी की तरफ से की गई घोषणा, उसके बाद की वजह से बदनार के क्षेत्र को पानी मिलेगा, तो निश्चित ही से बदनार क्षेत्र का विकास होगा। कृषि में अग्रणी बदनार क्षेत्र है और अधिक इस क्षेत्र के किसान सक्षम बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी। हमारे चैनल के माध्यम से बदनावर के आम मतदाताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से आम मतदाता, संगठन से जुड़े कार्यकर्ता, विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि छोटी मोटी अगर कई काम और बचे हैं, माननीय मंत्री जी को 3 साल में से 2 साल कोविड के जाने के बाद 1.5 साल काम करने का अवसर मिला। अब की बार भारतीय, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन रही है और बनेगा तो मंत्री जी को 5 साल अगर काम करने का अवसर मिलेगा। जो भी बदनावर में खेत की सड़कें हैं और भी पानी की सुविधा है और भी डीपी लगाने का कार्य है, जैसे केसूर में हमको महाविद्यालय खोलना, वो कार्य अभी हमारा बाकी है। इस प्रकार के अनेक बचे हुए सारे विकास कार्य हम 5 साल में इस क्षेत्र के सभी विकास कार्य पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए आम मतदाता से मेरा निवेदन है कि आप 2003 के पूर्व की सरकार, अभी आजकल के वोटर उनको पता ही नहीं है कि पहले क्या स्थिति, पर हमारे पुराने बुजुर्ग मतदाता से मेरा निवेदन है आप नई पीढ़ी की इस बात का एहसास कराए। 2013 का मध्य प्रदेश की सीन बताए, 2013 की मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की स्थिति बताए और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे और हम करेंगे। एक लक्ष्य है हमारा, एक राष्ट्र निर्माण का, भारत को वैभव को पहुंचाने का। हम भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि 17 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल के बटन को दबाकर माननीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को इस क्षेत्र से भारी मत से जिताए। यही मेरा निवेदन है क्योंकि मैं उनका चुनाव संचालक हूँ। आपसे पूर्ण मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हेमराज पाटीदार जी, जो कि बदनावर विधानसभा से विधायक रहे। वर्तमान में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, उनके चुनाव संचालक भी है। भरसक प्रयास कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।